हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइव स्टडी पॉइंट। आज हम बात करेंगे AIB 17 एग्जाम की प्रिपरेशन को लेके, जिसमें CRPC और CPC के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। तो आज हम उसी के बारे में पूरा डिटेल से जानेंगे किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, आपको कैसे क्वेश्चंस जो MCQs हैं, कैसे क्वेश्चन आंसर आपको करने चाहिए। तो आज हम पूरा डिटेल से इसी को जानने वाले हैं। तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें, वीडियो को लाइक और शेयर भी करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। साथ ही अगर आपको AIB 17 से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, या फिर आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं लॉ स्टडी पॉइंट का। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपका लिंक है जो ज्वाइन नहीं हो पा रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, या फिर टेलीग्राम पे जाके आप लॉ स्टडी पॉइंट सर्च कर ले, उससे भी आ जाएगा। ठीक है, आप चलिए अब हम बात करेंगे कि AIB 17 एग्जाम में CRPC और CPC के कैसे क्वेश्चन करने हैं। तो आप वीडियो के बिल्कुल लास्ट तक बने रहें, वीडियो को लाइक और शेयर भी करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, साथ ही बेल आइकन पर भी प्रेस करें, जिससे आगे आने वाली हर एक अपडेट का आपको पता लगता रहेगा। तो चलिए अभी हम बात करते हैं 1 बाय 1 क्वेश्चंस की। अभी आपको सामने 4 ही दिख रहे होंगे, पर हम और भी क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए अभी हम पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, देखिए CRPC का क्वेश्चन है ये आपका, क्योंकि आज हम CRPC और CPC ही पढ़ने वाले हैं। तो जो CRPC का क्वेश्चन है, ये आपसे मैं कुछ चीजें पूछूंगी भी और आप मुझे बताएंगे भी कमेंट में, और मैं कुछ चीजें आपको बताऊंगी, तो आप नोट डाउन भी करें। ठीक है, देखिए CRPC का जो सेक्शन है 39 और 40। अब आप मुझे पहले यहीं से ही बताएंगे कि कौन से चैप्टर में है, CRPC के कौन से चैप्टर में, और CRPC में टोटल चैप्टर कितने और टोटल सेक्शन कितने हैं। ठीक है, 39 और 40 में कुछ अपराधों कमीशन के बारे में जानकारी देना अनिवार्य है। ठीक है, ऐसी जानकारी दी जा सकती है। तो आप पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें। ठीक है, कुछ अपराधों कमीशन के बारे में जानकारी देना अनिवार्य है। किस किस को? वकील को भी हम दे सकते हैं, ठीक है, पुलिस अधिकारी को भी दे सकते हैं, मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी को भी दे सकते हैं, और इन सभी को भी दे सकते हैं। पर यहाँ पे कौन से सेक्शन की बात हो रही है? 39 और 40 की। ठीक है, तो 39 और 40 में किसको दे सकते हैं? तो ये देखिए, ये है आपका 3, जो आपका जो ऑप्शन है 3 राइट है, मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी को। ठीक है, पुलिस ऑफिसर को या मजिस्ट्रेट को दे सकते हैं सेक्शन 39 और 40 में, कि किसी ऑफेंस के बारे में हम किसको मतलब इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। ठीक है, अब सेकंड की बात करेंगे। CRPC के कौन से सेक्शन में एक जांच अधिकारी केस डायरी का रखरखाव अनिवार्य करता है? तो देखिए केस डायरी, अब यहां से आप पकड़ जाइए कि कौन सा सेक्शन है ऐसा। 164 है, 156(3) सबसेक्शन 3 है CRPC का, या फिर सेक्शन 172 CRPC का, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अब आप देखेंगे कि इसमें सब सेक्शन है केस डायरी में भी, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। सेक्शन में आपको बता देती हूँ, यहाँ पे सेक्शन 172 CRPC का। ठीक है, तो मुझे आप चैप्टर नेम भी बताएंगे इसका, राइट कर लीजिए। एक ही आपको कमेंट में सबके रिप्लाई देने हैं। ठीक है, चैप्टर नेम बताएंगे इसका, सब सेक्शन कौन सा है और कौन सा चैप्टर है। ठीक है, आप देखिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। CRPC के सेक्शन 313 मीन्स 313 के तहत आरोपी का बयान शपथ पर दर्ज किया जाता है, शपथ के बिना ही दर्ज किया जाता है, न्यायालय के विवेक पर, या फिर इन सभी के द्वारा। मतलब कोई भी ऑप्शन देख ले, न्यायालय अपने विवेक के अनुसार कर ले। तो कौन सा है? CRPC के सेक्शन 313 में कौन सा ऐसा है कि जिसमें आपको आरोपी का बयान दर्ज किया जाता है? तो देखिए शपथ के बिना ही दर्ज किया जाता है, के बिना, शपथ पर नहीं, शपथ के बिना दर्ज किया जाता है। तो आप मुझे सेक्शन 313 है उसका चैप्टर बताएंगे, कौन सा चैप्टर है। ठीक है, 4 देखिए, पुलिस रिपोर्ट में कोई मामला दर्ज किया जाता है। ठीक है, पुलिस रिपोर्ट में कोई मामला आपने पुलिस अधिकारी को दर्ज करवा दिया। ठीक है, तो उसकी प्रति आपको निःशुल्क मिलेगी। किसकी मिलेगी? कौन कौन सी प्रति मिलेगी आपको? तो प्रति किस किस की निःशुल्क मिलेगी आपको? क्वेश्चन को समझिए, क्योंकि ऐसे ही थोड़ा घुमाने वाले क्वेश्चन आते। देखिए पुलिस रिपोर्ट की, प्रथम सूचना रिपोर्ट की, इकबालिया बयान की, सभी की। तब आप सोचिए पुलिस रिपोर्ट की बात हो रही है तो पुलिस रिपोर्ट की कॉपी मिलती होगी? नहीं, ये आपका रॉन्ग आंसर हो जाएगा। सभी की मिलती है, चाहे पुलिस रिपोर्ट हो, FIR हो, इकबालिया बयान हो, क्योंकि इनका फर्ज बनता है कि आपको निःशुल्क प्रति देंगे। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं 5th से 4 हमने देख लिए हैं।
देखिए फिफ्थ क्या है, सीपीसी पहली बार किस वर्ष लागू हुई, मतलब फर्स्ट टाइम। आपको क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ना है। मीन्स फर्स्ट टाइम कब लागू हुई, 1909 में, 1830 में, 1859 में या 1589 में, कब हुई थी? ये 1909 वाली हुई थी, 1830, 1859 या 1589 में। तो ये आपकी हुई थी 1859 में, प्रथम वर्ष। फिर तो 1860 में, 71 में, 72 में बहुत बार आई, पर वो क्या है, फ्यूचर को लेके भी अप्लाई नहीं थी। फिर जब 1908 और 9 में जब इसको अप्लाई किया, उसके बाद ही ये पूर्णतः लागू हुई थी। पर ये याद रखें, प्रथम बार तो कब आई थी, 1859 में। देखो सिक्स्थ क्वेश्चन देखो, एक ही वाद हेतु के संबंध में दो समांतर कार्यवाहियों को रोकने के लिए अभिप्रेत है। अब पहले इस क्वेश्चन को समझो। क्या हुआ, मैंने कोई केस किया, मैंने जाके पंजाब में एक केस कर दिया, उसके बाद क्या हुआ, मैंने वहां से, वो केस चल रहा है, जाके क्या किया, उसको आपने राजस्थान में भी कर दिया, ठीक है। अब वो दो केस हो गए, एक ही वाद के लिए दो हेतु, दो हेतु मीन्स केस, दो केस हो रहे एक ही वाद के लिए, ठीक है। अब वो क्या होगा, प्रोसीडिंग कहाँ चलेगी, किसकी मान्य होगी? उसने अलग अपना डिसीजन दे दिया उस कोर्ट ने, और इधर वाले कोर्ट ने अपना अलग डिसीजन दे दिया, तो किसकी मान्य होगी? तो इसी दो समांतर कार्यवाहियों को रोकने के लिए कौन सा सेक्शन लगाया? क्योंकि सीपीसी क्या है, एक सिविल कोड है। तो सिविल कोड क्या होता है, कहीं जमीन है आप वहां भी केस कर रहे हो, और मतलब जहां रह रहे हो वहां भी केस कर रहे हो, ऐसे बहुत सारे चीजों में डिस्प्यूट हो जाता है। तो आपका जो केस था, इसको ही रोकने के लिए कि दो दो केस ना हो, तो देखिए सेक्शन 13 में है, 11 में है, 10 में है, 9 में। तो ये जो है ये सेक्शन 10 के अंदर है। तो आप मुझे बताएंगे कि कौन सा चैप्टर है सीपीसी का, मतलब कौन सा पार्ट है, चैप्टर है, क्या है सीपीसी में, चैप्टर है या पार्ट है, ये भी बताएंगे आप मुझे। 7 देखिए, सरकार के खिलाफ मुकदमा दायर करने से पहले नोटिस का प्रावधान दिया गया। मतलब सरकार के खिलाफ अगर आप कोई मतलब आता है, जैसे हम बहुत सारे ऐसे केसेस भी पढ़ते हैं जिसमें गवर्नमेंट के ऊपर केस होते हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस, गवर्नमेंट ही हुई वो, गवर्नमेंट के ऊपर केस हो गया, तो आप डायरेक्ट जाके केस करेंगे या क्या करेंगे? तो पहले क्या होगा, मुकदमा दायर करने से पहले क्या होगा, नोटिस दिया जाता है कि हम ये मुकदमा दायर करने वाले हैं आपके खिलाफ, तो उस चीज का एक नोटिस दिया जाता है। तो कौन से सेक्शन में, 82 में, 80 में, 79 में या 88 में? तो ये है 80 में, आपका सेक्शन 80। तो अब मुझे बताएंगे आप ये कि 80 सेक्शन क्या कहता है, टाइटल क्या है? 8 में देखिए, एक व्यक्ति एक विदेशी राज्य पर मुकदमा दायर कर सकता है। मैं जाके विदेशी राज्य पे, मान लीजिए मैंने अमेरिका पे केस कर दिया, क्यों कर रही हूं मैं, ये भी तो होना चाहिए, किसकी मंजूरी से कर रही हूं मैं, कौन कर रहा है मेरा केस? तो इन चीजों के लिए क्या होता है, एक पहले मंजूरी भी होनी चाहिए। तो कौन दे सकता है वो? ओनली केंद्र सरकार, राष्ट्रपति की सहमति से, स्टेट गवर्नमेंट की सहमति से, या फिर केंद्र सरकार और राष्ट्रपति की सहमति से? तो किसकी सहमति से? ओनली केंद्र सरकार की, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो कंसेंट है वो बहुत जरूरी है। 9 देखिए, धन डिक्री के निष्पादन के दौरान गिरफ्तारी नहीं किया जा सकता। स्त्री, कोई भी व्यक्ति, साथी या कोई नहीं। तो स्त्री, महिला या स्त्री लिखा हुआ आता है, ऐसा क्वेश्चन आता है बहुत बार, इंपोर्टेंट है दोनों क्वेश्चंस, और एक ये भी इंपोर्टेंट है। 10 देखिए, अब आप ये मुझे बताएंगे कि सीपीसी कब लागू हुई। इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, मुझे आप कमेंट में बताएंगे कि सीपीसी कब लागू हुई। तो ऐसे ही आगे भी आपको अगर क्लासेस चाहिए तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं। AIB 17 से रिलेटेड फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सारे MCQs करवा दिए जाएंगे। तो ऐसे ही लॉ स्टडी पॉइंट के साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन करें।